A pleasant good morning to all of you. Today we will revise subject verb agreement. Choose the correct form of the verb that agrees with the subject. So let's get started with first one. His pants dash torn during the match. Four options are there: was, is, were, are. देखो, some nouns are always considered as a plural noun like pants, trousers, scissors. So in this sentence pants जिसे कि हम प्लूरल फॉर्म के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे और मेन वर्ब हेयर इज इन द पास्ट फॉर्म torn. So auxiliary verb should be in plural form and past form. So correct option is were. Aaron together with his wife dash the guest of the party. Four options are there: greets, greet, greeting, are greeting. क्लियर. अब देखो हम सब्जेक्ट को किस तरह से सिंगुलर या प्लूरल में कंसिडर करते हैं. अरोन टुगेदर विद हिज वाइफ. व्हेन द सब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज. सो दीज वर्ड्स आर नॉट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट. क्लियर कि ये सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होते. सो इन दिस सेंटेंस ओनली अरोन इज सब्जेक्ट. क्लियर. सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अरोन, verb here used greets. Aaron together with his wife greets the guest of the party. It means only singular verb is considered here. Third one is tweezers dash always useful to handle small objects. Tweezer means tweezers are small tools used for picking up objects, जिसे कि हम चिमटी भी कहते हैं. जैसा कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में किया था, दीज नाउन्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ प्लूरल नाउन. सो ट्वीजर्स ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्लूरल नाउन. सो करेक्ट ऑप्शन इज आर. नेक्स्ट वन इज द ज्यूरी डैश नॉट कन्विंस्ड. ज्यूरी इज अ कलेक्टिव नाउन, सो विच इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. क्लियर. ज्यूरी is considered as a singular subject. So according to singular subject, which option is correct here? Was. Next one is the truthful dash always trustworthy. So in this sentence subject is an adjective truthful, और this adjective started with the. ठीक है कि ये दा से स्टार्ट हो रहा है, द ट्रूथफुल. सो द वर्ब विल ऑलवेज बी प्लूरल इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. क्लियर कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि एडजेक्टिव है और उसे दा से स्टार्ट किया गया है, सो हम कौन सी वर्ब यहाँ पर यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब. ठीक है, इट विल बी कंसिडर्ड इन प्लूरल फॉर्म. सो करेक्ट ऑप्शन इज आर. नेक्स्ट वन इज टू क्राई डैश नेवर द सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम्स. अब देखो सब्जेक्ट है आपका टू क्राई एंड इन्फिनिटिव. टू क्राई इन्फिनिटिव वर्ब है और इन्फिनिटिव वर्ब इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट, सो द वर्ब शुड बी सिंगुलर. क्लियर. जब सब्जेक्ट में इन्फिनिटिव वर्ब यूज़ की जाती है तो वर्ब शुड बी सिंगुलर. सो करेक्ट ऑप्शन इज टू क्राई इज नेवर द सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट वन, अ नंबर ऑफ सोल्जर्स डैश इंजर्ड ड्यूरिंग द वार. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सोल्जर्स. और वो किससे कनेक्टेड है? अ नंबर ऑफ. ठीक है, जब अ नंबर ऑफ से सब्जेक्ट आपका कनेक्ट है सोल्जर्स, तो इट मेक्स प्लूरल सेंस. क्लियर. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? वर. अ नंबर ऑफ सोल्जर्स वर इंजर्ड ड्यूरिंग द वार. नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ डिसीज्ड सोल्जर्स डैश नॉट स्टोर्ड इन द रिकॉर्ड बुक. अब हमने पहले वाले सेंटेंस में क्या किया था कि सोल्जर्स के साथ क्या लगा हुआ था? अ नंबर ऑफ. बट यहाँ पर सोल्जर्स जो सब्जेक्ट है वो किससे अटैच्ड है? द नंबर ऑफ. सो जब हमारे पास द नंबर ऑफ होता है तो इट मेक्स सिंगुलर सेंस. क्लियर. अ नंबर ऑफ मेक्स प्लूरल सेंस एंड द नंबर ऑफ मेक्स सिंगुलर सेंस. द नंबर ऑफ मेक्स सिंगुलर सेंस. सो करेक्ट ऑप्शन is a number of deceased soldiers is not stored in the record book. Next one is a pack of lions dash approaching the camp. A pack of lion subject is, or this subject considered as a singular noun.
ठीक है, दिस सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर नाउन, सो वर्ब शुड बी सिंगुलर. So according to singular verb, we will use was. A pack of lions was approaching the camp. Clear? A pack of lions collective noun में consider हो जाएगा. Next one, killing dash not always considered a bad thing. अब subject क्या है यहाँ पर? The subject of this sentence is a gerund form. Killing gerund form है, so verb should be in singular form. Clear? According to singular form of the verb, which option is correct? Was. Killing was not always considered a bad thing. Is it clear to everyone? Thank you.